अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा, मैं हूँ नादिया नकी। ये जो भी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा, मैंने भी अपने बचपन में खूब पतंगें उड़ती देखी हैं। स्पेशली वो जो आफ्टरनून का पीरियड होता है जिसमें बच्चे साइकिल चलाते हैं, कहीं ना कहीं पतंग हवा में उड़ती नज़र आती थी। लेकिन वक्त के साथ न जाने कहाँ किसकी गलती या नालायकी हुई कि एक ऐसा त्यौहार पहले तो वैसे नज़र आती थी, वो भी नज़र आना बंद हो गई। और फिर जो त्यौहार था बसंत का, जहाँ पर पतंगबाजी हुआ करती थी, वो भी हमने मनाना छोड़ दिया। अपनी सकाफत से हम दूर होते चले गए, महज इसलिए क्योंकि हम उन लोगों को कंट्रोल ना कर सके जिन्होंने इस सकाफती मेला जो लगाया जाता था बसंत में पंजाब में, उसके साथ वो सलूक किया कि उसके बाद जाहिर है कि हर जी शऊर शख्स यही कहता था कि कम अज़ कम इन पतंगों को बैन कर देना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने 2009 में ये कानून साजी की जिसके तहत पतंग बनाना, पतंग बेचना, पतंग उड़ाना, वो मांझा डोर जो शीशे से बनाई जाती है जिसे कातिल डोर भी कहा जाता है और आपने हमेशा सुना होगा, उन सब की पाबंदी थी। महज सिर्फ 15 दिन का एक वक्फा बसंत के मनाने के लिए दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। वो भी ज़िला इंतज़ामिया जब रिक्वेस्ट करती है हुकूमत को और उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है। 2007 में तो पतंगबाजी पर कंप्लीट जिसे कहते हैं बैन लग गया था, क्योंकि 2007 से पिछले 10 साल अगर आप देख लें तो 200 से ज़ायद अमवात हुई इस पतंगबाजी में। वो ऐसी डोरें इस्तेमाल की गई बो काटा के लिए, यानी पतंग काटने के लिए, कि उससे गले कटने लगे। मासूम बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। लोगों ने, जो मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे थे, जो साइकिल पे होते थे, उन सब की जानें चली गई। तो जाहिर है कि फिर ये इंतज़ामिया की तरफ से आया कि ये किस किस्म की कातिल डोर है जिससे अमवात होती है। एक ऐसा मौका बसंत का जिसमें पंजाब की छत पर बाकायदा गाने बजा करते थे, पतंगें उड़ाया करती थी और बड़ा ज़बरदस्त सा एक माहौल होता था, वो सब कुछ ख़त्म होता चला गया। लेकिन इस मरतबा पंजाब की हुकूमत, पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि बसंत मनाई जाएगी। जब बसंत की बारी आई तो ज़ाहिर है सब ने कहा कि इसका मतलब इस मरतबा पतंगबाजी होगी। खुशियाँ भी हुई, बहुत सारे लोग नाखुश भी हुए। लेकिन फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन भी दायर की गई। अब वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और 26 दिसंबर को उसकी समाअत होगी। अब देखना यह है कि इस पर इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया बसंत मनाने का, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे उन्होंने सोचा होगा। कहीं ना कहीं उनके भी जहन में होगा कि किस तरह से इस इवेंट को हम कर सकते हैं कि वापस वो रौनकें बहाल कर दी जाएं और इस मरतबा ये रौनक मेला जो है वो किसी का मकतल ना बने। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्या पंजाब हुकूमत में ये सलाहियत मौजूद है कि वो बसंत की बहाली, पतंगबाजी की बहाली बरूए कार ला सकेगी? क्या बसंत मनानी चाहिए हमें इस तरह या नहीं? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। एडवाइजर टू सीएम पंजाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है लाहौर स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हैं शेख सलीम साहब। आपका बेहद शुक्रिया लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फरजाना बारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, हमारे साथ हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत से ज़रा स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो फैसला लिया गया बसंत मनाने का, यकीनन इसके पीछे बड़ी वर्किंग की होगी बुज़दार साहब ने, आपकी पूरी हुकूमत की मशीनरी ने, कि इसका बाकायदा तौर पर आपने ऐलान भी किया। तो ये बताना आप पसंद करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों ने सोचा, क्योंकि एक कमेटी ज़रूर आप लोगों ने तश्कील की है, लेकिन ये ऐलान से पहले इसके मुहर्रकात भी देखे गए होंगे, प्रोज एंड कॉन्स भी देखे गए होंगे, तो कुछ बताइएगा कि कैसे फ़ैसला लिया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई साल से प्रैक्टिकली 9/11 के बाद से मुल्क में गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला तकरीबन रुक चुका है और हम बरे सगीर के जिस हिस्से में रहते हैं वहाँ पे सकाफ़त इंसानों को, रिश्तों को जोड़ने का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपनी सकाफ़त और अपने लोगों के रिश्तों को एक दूसरे के करीब नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये किसी भी हुकूमत की सियासी और इंतज़ामी नाअहली है। हम ये समझते हैं कि हमें इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस इनिशिएटिव के लिए हमारा ये ख्याल है, हमें बिलीव करते हैं इस पे कि हुकूमत में ऐसी इंतज़ामी सलाहियत मौजूद है जो गुज़श्ता
2009 से 2018 तक की रहने वाली हुकूमत पे मौजूद नहीं थी। इसलिए कि हम मफादात से बालातर होकर मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बेशक बाज़ाहिर मुश्किल लगने वाले फ़ैसले, लेकिन इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सकाफ़त एक ऐसा रिश्ता है, अगर आप इस खित्ते के लोगों को जोड़ना चाहें, आप अपने शहरों के लोगों को एक शहर में ला के मोहब्बत बांटना चाहें, अगर हम इस काम को करने के लिए 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, मैं 15 दिन की भी बात नहीं करता हूं, हम इस इवेंट को क्राफ्ट करके पूरी कौम को खुशियां दे के एक दिन के लिए ये एहतमाम करने की सलाहियत बदरजा उत्तम रखते हैं कि हमारी कौम हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, माजी के हुक्मरान अवाम और उनके दरमियान रिश्ता मौजूद नहीं था। हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर का अपने अवाम के साथ रिश्ता है, और वो अवाम, वो कौम उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। हमें यकीन है हम इंतज़ामी सलाहियत, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत और मुल्क के अवाम के साथ मिल के इस इवेंट को ना सिर्फ कामयाब बनाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, बग़ैर किसी कैजुअलिटी के हम आगे भी बढ़ेंगे। आज अगर 3 दिन के लिए करेंगे तो अगले साल इंशाल्लाह 15 दिन के लिए करेंगे। ठीक है, चलें, आपने ये ठान लिया। एक मिनट प्लीज। हुक्मरानों का काम कौम की तरबियत भी हुआ करता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप खादम रिजवी के धरने की वजह से तो पूरा शहर, पूरा सूबा बंद कर दे, लेकिन कौम की एक खुशी के लिए आप एक शहर को ऑर्गेनाइज ना कर सके। मैं समझता हूं कि अगर हुकूमतें ये फैसले नहीं ले पाई आज तक तो ये उनकी नाकामी है। अच्छा, और हम इंशाल्लाह सही। चौधरी साहब, आपने बता दिया कि ये नाअहली है। डॉक्टर साहिबा, वैसे बड़ी अजीब बात है, नो डाउट अबाउट दैट, कि मतलब एक हमारा पतंग उड़ाना एक बहुत ही रिक्रिएशन समझा जाता था। आम दिनों में पतंगे उड़ाया जाती थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने कहा कि 2007 से पीछे 10 साल आप देख लें, जिस हिसाब से अमवात हुई, उसके बाद ये फिर बाकायदा कानून साजी करनी पड़ी और उसके तहत हमने फेस्टिवल नहीं मनाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि नजम सेठी साहब को भी जब केयर टेकर सेटअप में रखा गया था तो सबने उनसे भी बड़ी डिमांड की थी, बट इवन ही कुडंट डू इट। आप ये कहेंगी जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब बात है, हुकूमत के पास पूरी मशीनरी होती है, ये सब की गुज़िश्ता दौर में जितने भी लोग रह चुके हैं इस मुल्क की बागदौड़ के लिए, सूबे की बागदौड़ के लिए, उनकी नाअहली थी कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके कि महज एक डोर की वजह से इस पूरे इवेंट को हमने मनाना छोड़ दिया। जहां ये डोर बनाई जाती है, जहां से बिकती है, जो इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता था, जो अब बुज़दार साहब की हुकूमत करके दिखाएगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ये इंतजामिया का भी फेलियर है और ये हमारी समाजी रवैयों का भी फेलियर है, क्योंकि जहाँ आप देखें कि जिस जमाने में ये होता था उस जमाने में कंपटीशन ये नहीं होता था कि और क्योंकि इस तरह था कि आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। घरों में लोग डोरे अपने बनाते थे, मुझे याद है अपने घरों में डोर बना के और फिर लोग पतंगे उड़ाया करते थे। मगर ये ज़ाहिर है जो कमर्शलाइजेशन हुई है और उसकी जैसे जब ये सकाफती चीजें जो है बहुत ज्यादा जब कमर्शलाइज हो जाती है, इसमें बिजनेस इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसी डोरें बनने लग गई जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी और ज़ाहिर है वहाँ पे इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। अभी भी तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बचाना है लोगों को, तो इनको चाहिए कि जहाँ जहाँ पे बिजनेस इस वक्त जहाँ पे डोरें बन रही हैं और जो है ये पतंगे बन रही हैं, उसको अभी से मॉनिटर करें कि कोई ऐसा चीज उसमें इस्तेमाल ना हो डोर के लिए जो किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, यू नो। और उसमें क्योंकि हमने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया नादिया, हमने उनको इतना जाहिर रखा है और कंपटीशन का ये एक जाहिलाना कंपटीशन होता है कि उसमें ये आप ना सोचे कि आपके गेम में अगर कोई पोटेंशियल रिस्क है तो आप उसका एहसास ना कर सके। तो ये जब जाहिर है कि लोगों के अंदर जब तालीम की कमी होती है और रिस्क को असेस करने की एबिलिटी जो काबिलियत है वो कम होती है, तो फिर वो इस तरह की हरकत जो होती है वो भी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों तरफ से ये एक फेलियर है, हमारे समाजी रवैयों के अंदर भी
जो है वो एक तरह से गिरावट आई है। और जाहिर है कि इंतजामिया, क्योंकि इंतजामिया नहीं कंट्रोल कर सकी उस बिजनेस को जिसके अंदर डोरे बनाने के लिए जो एक होना चाहिए, किस तरह डोर बननी चाहिए, उसका एक रूल्स होने चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको बिजनेस इंटरेस्ट ने वायलेट किया और इंतजामिया जो है वो उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो अभी जो बात हो रही थी कि अपनी सकाफती जो हमारी चीजें हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, और बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं कि मतलब ये तो जब ये होता था बसंत का त्यौहार तो दोस्त यार एक दूसरे के घरों में आना, इकट्ठे खाने खाना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों को करीब करती हैं। और हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि बहुत कम अब ऐसी चीजें रह गई हैं, लोगों की इंजॉयमेंट का कोई तरीके नहीं रह गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महज ईद और बकर ईद के हमारे पास बहुत ही कम वो त्यौहार बचे हैं जिसमें हम एंजॉय करें। हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि तरबियत भी होनी चाहिए। जरा तरबियत पे मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि तरबियत जाहिर है एक दिन में नहीं होती। बरकत से, दयानत से अगर इस कौम ने चलना होता तो बहुत पहले हम बहुत कुछ बन चुके होते। लेकिन यहाँ पर अभी तरबियत का फुकदान होगा। बुज़दार साहब और इनकी हुकूमत इतनी जल्दी तो हम सब की तरबियत नहीं कर सकती। तालीम का फुकदान है, तालीम भी इतनी जल्दी नहीं हासिल की जा सकती, लेकिन इंतज़ामी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर इसकी इजाज़त दे दी जाती है। पहले ज़रा मेरे भाई जो यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से, शेख सलीम साहब उसके सदर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। शेख साहब, गुज़िश्ता कितने अरसे में जो ये पतंगबाजी बंद हुई, इसकी ममानियत रही, आपके ख्याल में कितना इस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बड़ी हकीकत पर मबनी बातें की हैं। पिछली हुकूमत की नाखली थी कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकी, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो आज हम अपना जो एक फेस्टिवल है, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बेहतरीन फेस्टिवल था जो हमने अपने हाथों से ख़राब किया है। नो डाउट सारा कसूर हुकूमत का नहीं है, इसमें हमारा भी कसूर है, तमाम वालिदैन का कसूर है कि उन्होंने अपने बच्चों को एडुकेट नहीं किया। वो एडुकेट नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ को बैन कर देंगे तो उसकी सलाह के लिए फिर आप क्या करेंगे? इनको चाहिए था जो चीज़ें कानून में थी कम अज़ कम उनको तो अपना गाही से वहाँ को आगाह करते हम कि भाई ये डोर और ये शेख साहब ये बताइएगा ना, ये जो आपकी एसोसिएशन है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, इससे क्या मुराद है? ये एसोसिएशन क्या पतंग बनाने वालों की है, डोर बनाने वालों की है, पतंगबाज की है? ये सब मुश्तरका है जी, ये सब की कंबाइंड एसोसिएशन थी जो 2007 में वजूद में आई। 2007 और 2009 में बसंत हुई, उसके बाद बसंत नहीं हुई। ठीक है। हम हर साल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने कभी हमें इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमने कभी इसकी वायलेट नहीं की। हम गवर्नमेंट की इजाज़त के पाबंद है। इस बार मुझे उम्मीद है जो हुकूमत आई है ये इंशाल्लाह ताला अवामी मंगों की पूरी तर्जुमानी करेंगे। और दूसरी बात, ये डोरे बनती कहाँ ये बताएं शेख साहब? ये देखें जी, जब आप अंडरग्राउंड चलेंगे तो कौन आपको बताएगा कि कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती? ये सब अंडरग्राउंड गई है। जब आप कोई भी किसी चीज़ को बैन लगा देंगे उसका काम अंडरग्राउंड आ जाएगा। जब उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके बदले में आप कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो ये वो लोग तो अपना काम करते रह गया गरीब आदमी जो इससे मुंसलिक था। ये घरों में बनती थी गुड्डियाँ। अच्छा। एक गुड्डी बनाने के लिए 22 हाथ उसमें वर्क करते थे। ये जवान बच्चों का काम था, बच्चों का काम था, बूढ़ी औरतें साथ हांडी पका रही हैं, साथ गुड्डी बना रही हैं। बच्चियों का काम था, सारा साल वो बनाती थी, बसंत में वो अपने जहेज़ के लिए सामान इकट्ठा करती थी, अपनी शादियाँ करती थी। आप उन लोगों से जाके पूछें जिनका रिज़्क छीन लिया गया। ठीक है, लेकिन ये डोर जिन्होंने बनाई उनका रिस्क के बारे में तो जरा बाद में आते हैं, लेकिन बताएं ना ये डोरे भी कॉटेज इंडस्ट्री में थी, तो फैक्ट्रियां थी। उन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया इसमें हमारे खेल का, हमारे बिजनेस का। इस पर हुकूमत ने कोई अपना एक्शन नहीं लिया। हुकूमत एक्शन ले, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ बात अलग होती है। लेकिन शेख साहब क्या पूरी जिम्मेदारी आप लोग उठाने को तैयार हैं? बिल फर्ज अगर ये पूरी काइट फ्लाइंग की इजाजत मिल जाती है इस बसंत में, चाहे 15 दिन या ताहयात, तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मक्तल नहीं बनेगा किसी का, ये डोरें इस्तेमाल नहीं होंगी जो गले काटती हैं? देखिए मेरा ख्याल है ये आपकी बात
कुछ ऐसे है कि खुदाई काम तो हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश कर सकते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं इंतज़ामिया के साथ मिल के। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि धरने के लिए तो पूरा सूबा बंद कर दिया गया। ये 2 दिन के लिए लाहौर शहर में मोटरसाइकिल में कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हुकूमत नहीं कंट्रोल कर सकेगी। तो हुकूमत में इतनी सलाहियत है, इस हुकूमत में इन्होंने बड़े चैलेंज कबूल किए हैं। हुकूमत में ये सलाहियत मौजूद है, इसके लिए जाहिर है, सिर्फ कहना नहीं है, बट देयर बी अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जो इनको इस्तेमाल करनी होगी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कि क्या पतंगबाजी की इजाज़त अगर हुकूमत को मिल जाती है तो हुकूमत में वो सलाहियत है कि बग़ैर किसी कैजुअल्टी के, बग़ैर किसी बुरे वाक़े के बसंत खुशी से मनाई जा सके। चौधरी साहब, क्योंकि ये डोरे ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है लाहौर, और अगर हम डेथ रेट देखें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा अमवात हुई थी इस कातिल डोर से, उसके बाद गुजरांवाला था दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे रावलपिंडी था। और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, ज़ाहिर है जब बसंत मनाई जाएगी तो अक्रॉस द प्रोविंस मनाई जाएगी। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में यकीनन ये डोरें बनती हैं, छुप छुप के भी बनाई जाती हैं। क्या इतना आप लोगों ने ये मैपिंग भी कर ली है या इसके बारे में सोच लिया है, बात हो गई है, कुछ तो हुआ होगा ना? बिकॉज फरवरी का दूसरा हफ्ता होगा मेरे ख्याल से जब आप मनाना चाहेंगे बसंत को, कि सारी चीज़ें आप पहले से देख लें, मैप आउट कर लें कि कौन कौन बना सकता है, किस तरह से ये अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ पे आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं अवेलेबल हो। क्योंकि देखें इस मुल्क में तो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए वो मिलती है, शराब इस मुल्क में बैन है वो मिलती है, ड्रग्स इस मुल्क में बैन है वो भी मिल जाते हैं बड़े आसानी से। सो ये कातिल डोर को कैसे रोकेंगे? देखें, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा और यहाँ से आपको हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले हैं उनकी स्ट्रेंथ और कौम के रवैये और कोऑपरेशन का इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा। पहली बात यह है, ये दोनों कवानीन जिसकी मैं बात करने लगा हूँ पहले से मौजूद थे, लेकिन किसी माजी की हुकूमत में उन्हें अप्लाई करने की कुव्वत नहीं थी। ठीक है। पहली बात यह है कि मोटरसाइकिल पे हमने हेलमेट को इम्पोज किया है लाहौर में। आप किसी एक चौक पे खड़े होके देखें,
आपको कोई मोटर बाइकर बगैर हेलमेट के नजर नहीं आएगा। इसको कहते हैं लॉ की इंप्लीमेंटेशन। ये कोई नया कानून नहीं है, लेकिन आज आप लाहौर के चौराहों पर खड़े होकर देखिए, आपको ये अमल दरामद 95% से ज्यादा होता नजर आएगा। ये तो बड़ी अच्छी दूसरी बात, आज आप रात के 2 बजे भी लाहौर की सड़क से सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगी अगर बंद होगा। वो मैं खड़ा नहीं होता वहां पे, सिर्फ कौम का एक जो सिम्मत थी उसका तयन हुआ है, उन्हें ये एहसास दिलाया है कि ये चालान आपके घर आएगा, आपकी इज्जत नफ्स भी मजरू होगी, 500 रुपए का नुकसान भी होगा। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीजों में बहुत सक्सेसफुली हम आगे बढ़े हैं, और इसीलिए हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम लाहौर शहर को फेस्टिवल सिटी बना दें और यहाँ पे 72 घंटे का फेस्टिवल अनाउंस कर दें, जिसमें 2 रातें और 1 दिन शामिल हो जाए, तो आप देखिएगा कि ये शहर किस तरह इस कौम को एक करने की बुनियाद बन जाएगा। इस शहर में इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेला सज जाएगा। पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से, पूरे रीजन से लोग आने के लिए यहाँ पे मचल रहे हैं। इस शहर में जिसमें आपने मैदान खत्म कर दिए, माजी की हुकूमतों ने लोगों के बच्चों सर जो के हुआ वो तो हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ इस डोर की ममानियत तो है, इसको रोकेंगे कैसे? मैंने अर्ज की आपसे कि ये दोनों मेजर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लिए हैं ना, तो हम इनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेंगे। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा शख्स ये हरकत करेगा, उसका खानदान उसके लिए इबरत की निशान बन जाएगा, और आप यकीन कीजिए कि हम नहीं करने देंगे। लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, माजी की हुकूमतों की तरह खौफ में जिंदा रहेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी है सोसाइटी की, जिम्मेदारी है हर घर की कि वो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ये एजुकेट करें कि बच्चों के लिए मौत का सामान इकट्ठा ना करें। उनके बच्चे हैं इस कौम के बच्चे, इनकी तरबियत भी करें, इनकी हिफाजत भी करें, कौम को, दुनिया को एक पैगाम दें कि हम एक अमन पसंद कौम हैं, हम कवानीन का एहतराम करते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान के इमेज से मोहब्बत है, और हम इसे बेहतर करने के लिए काम करना चाहते हैं। सही देखें, ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप जाहिर है बिल्कुल है, कोई हुकूमत नहीं चाहती, चाहे वो आपकी थी या नून लीग की थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, कि खुदा ना खास्ता मुल्क में अमवात हो जाए, वो भी बच्चों की हो जाए किसी एक इवेंट से। नोबडी वांट्स दैट। बट हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहिबा, ये बातें बिल्कुल ठीक है। आई एम वेरी मच फॉर बसंत। मैं किसी भी त्यौहार के बहुत ही ज्यादा इसलिए भी मैं उसके फॉर होती हूँ कि भाई छोटी छोटी खुशियां वो मनानी देनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता परेशानी जरूर है, और आपने देखा है कि उन वालिदैन ने काफी एहतजाज भी किया है, और उनका ये कंसर्न है, जैसे जख्म हरे हो जाते हैं ना, कि हमारे बच्चों का कसूर क्या था कि वो एक पतंग उड़ाने की वजह से, किसी के डोर की वजह से लुकमा अजल बन गए। आपको ये लगता है कि इसके लिए कोई बाकायदा कोई कानून साजी होगी, क्या होगी? देखिए, दफा 144 से कुछ नहीं होता। पुलिस को हम क्या क्या चीजें ये देंगे करने के लिए कि भाई अब तुमने ये भी देखना है कि डोर ये बिक तो नहीं रही। असल बात तो ये है कि वेयर इट इज बीइंग डन, यानी कि जो बना रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे हम? वैसे अब हम वापस तो नहीं जा सकते कि ये रवैये चेंज करने के लिए जो होना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे जिस दोस्त से किसी बच्चे की मौत हुई, ये पुलिस का काम था कि उस घर तक पहुंचते, उन लोगों को सजाएं होती, फिर उन्होंने डोर कहाँ से खरीदी, उस दुकानदार तक पहुंचते, फिर उसको सजाएं होती, तो हम ये चीज को कंट्रोल कर सकते थे। जिस तरह यहाँ कहा गया कि ये है तो हमारी इंतजामिया की फेलियर है, जिसकी वजह से हर जब भी बसंत से बहुत ये एक जानी नुकसान होता है, और हम सबको बड़ी फिक्र है। और इनका जो इनकी दिल है, जो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं होने वाला। देखिए, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि अभी जो डोरें बन रही है जिसके अंदर ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जो नाजायज है,
तो इनका काम ये है कि पूरी तरह से जो लाहौर की इंतजामिया है वो मुतहरक होके उन तमाम गली मोहल्लों तक पहुंचे जहाँ पे ये डोरे कारोबारी हवालों से बनती है। देखिए जो डोर घर में बनती है या जो पतंग घर में बनती है उसकी हमें फिक्र नहीं है, वहाँ इस तरह की चीजें नहीं देती है। लेकिन यहाँ जो बिजनेस में ये इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि जो वायर है मतलब इसकी ब्रास के तारों तक का इस्तेमाल हुआ है, तो ये चीजों के लिए अब जाहिर है कि अगर इन्होंने इजाजत दी है तो अब ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, इंसानियत की ही जिम्मेदारी है कि वो गली मोहल्ले की सतह में जाके छोटे बड़े बाजारों में जाके इस चीज का देखे कि कहाँ पे ये डोर और पतंगे क्योंकि ये बन रही है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ कि वे फॉरवर्ड तो यही है, मतलब देखे अभी पतंगों पाबंदी तो है लेकिन फिर भी लोग पतंगे उड़ाने से बाज तो नहीं आते और फिर भी आप देखें कि इस तरह के हादसा जन्म लेते हैं, कोई छत से गिर गया या इस तरह की चीजें होती है, तो इस तरह की मतलब फायरिंग के वाकयात भी बहुत होते हैं ना डॉक्टर साहिबा, आपको याद होगा। ये जो हमारा कल्चर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनको इन चीजों के हवाले से कुछ ऑल अराउंड द ईयर इन चीजों पे बात भी होनी चाहिए। मगर ये मैं समझती हूँ कि बंद करना उसका हल नहीं है और ये एक अच्छी बात है, मतलब हमें फिक्र है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अभी तक तो इंतजामिया ने कोई ऐसी अपनी कारकर्दगी शो नहीं की है ना पंजाब ना किसी और जगह पे कि हमें लगे कि ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, तो फिक्र तो जरूर है। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी मैं समझती उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे कहने से नहीं होगा। इसके लिए हमें ये इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि इनका क्या लाया अमल है, इन्होंने अभी तक मतलब क्या 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 कोई टास्क फोर्सेस बनाई है, कुछ टीम्स बनाई हैं जो हर जगह पे जाके देखें कि जहाँ पे ये डोरे पतंगे बननी है उस बिजनेस को कैसे ये मॉनिटर करेंगे, तो उसके लिए अगर कोई लाया अमल बनाया अगर वो ये शेयर कर सके तो मैं समझती हूँ कि एज अ पेरेंट हमें थोड़ा ज्यादा एक तरह से तसल्ली और दिल को कुछ तसल्ली भी होगी। हमारा बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हुकूमत ने अब तक का लाहे अमल क्या है। सही। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ डॉक्टर साहिबा, और ये जो लाहे अमल का आपने जिक्र किया जरूर पूछते हैं चौधरी साहब से, लेकिन इससे पहले जो एसोसिएशन है काइट फ्लाइंग, शेख साहब के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इनको भी चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर खुद आइडेंटिफाई कराएं कि ये वो इलाके हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ छोटे छोटे अंडरग्राउंड कारखाने हैं जहाँ अभी भी ये काम हो रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुकूमत ने आपको या आपने हुकूमत को कांटेक्ट किया कि उन तमाम लोगों को जो इस पूरे बिजनेस को, इस पूरे इवेंट को खराब करने में आगे हैं, उनके खिलाफ जरा क्रैकडाउन किया जाए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत बसंत मनाना चाहती है, बहुत कॉन्फिडेंट है और कहते हैं कि खौफ की फिजा में नहीं जिंदगी गुजारी जाएगी। जो काम इंतजामिया या हुकूमतें नहीं कर सकी, यानी कि इस बसंत के फेस्टिवल में जो काइट फ्लाइंग के लिए डोर इस्तेमाल हो रही थी जिससे अमवात हुई, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। हमारी पूरी नीयत है और हम समझते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जाहिर है कि जैसे मेरी मोहतरम मेहमान डॉक्टर फरजाना बारी ने कहा कि इस कॉन्फिडेंस के लिए अमली तौर पर क्या काम किया गया है, ये हम चौधरी साहब से जरूर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले शेख साहब, अब तक क्या हुकूमत ने आपसे या आप लोगों ने हुकूमत से किसी किस्म का कोई राब्ता किया हो जहां आप लोगों ने खुद ये सोचा हो कि हम क्योंकि चाहते हैं, और आपने कहा रोजगार मुंसलिक है तमाम लड़कियों का, लड़कों का, घर में खवातीन का गुड्डी बनाने के लिए, उसको बहाल करने के लिए हम भी जरा फॉरवर्ड आएं और बताएं कि अंडरग्राउंड जो आपने कहा ये काम होते हैं कातिल डोर बनाने के, उनको जरा लाइमलाइट में लाकर उनके खिलाफ एक्शन करवाएं। देखें जी, पिछले 10 सालों से हर साल हम हुकूमत के पास जाते थे। सर अभी की बात करें ना, भूल जाए 10 साल में नहीं हुआ, अभी भी हमने इनसे रब्ता किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये मीटिंग हमारी हो रही है। हमसे जो भी तामुन हो सका, जो भी एक कदम उठाएंगे, हम 10 कदम इनके साथ आगे आएंगे। ये इनका तो चलो मेहरबानी है कि हुकूमत में है, हमारे तो लोगों का रोज़गार है। और ये 2009 से इसका कानून बन चुका है, डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्ट जो है ना, उसमें मोटी डोर को ख़त्म कर दिया गया हुआ है। जो उसमें जो डोर है ना, वो ब्रीक डोर थी जो आज से 20-25 साल पहले होती थी,
गुड्डे का साइज़ मुकर्रर है, पतंग का साइज़ मुकर्रर है, एवरीथिंग इज़ रेडी, जस्ट हमें इस पर इम्प्लीमेंट करना है। और बड़ी अच्छी बात की दोनों मेहमानों ने कि ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है और हर उस माँ बाप की ज़िम्मेदारी है और हर उस आदमी की छत पे चढ़ने वाले की उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या चीज़ उड़ा रहा है। शेख साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें ना, एक चीज़ बता दें। जी जी। जहाँ ये कातिल डोरें बनती थी जिसमें कांच का इस्तेमाल होता था, वो लोग कहीं चले गए इस मुल्क से, हैं इस मुल्क में अभी भी ये काम करते हैं, नहीं करते हैं, ये बताएं। ये जी मैडम, ये पंजाब तकरीबन छोड़ चुके हैं, ये दूसरे सूबे में चले गए हैं। अच्छा। क्योंकि दूसरे सूबे में पाबंदी नहीं है। ये पंजाब में आप इंशाल्लाह बसंत कराएंगे, जो बसंत की डोर है वही आपको नज़र आएगी, दूसरी डोर आपको नजर नहीं आएगी। दूसरे सूबों में चले गए, ये बड़ी मजे की बात आपने कही कि दूसरे सूबों में चले गए हैं, तो क्योंकि दूसरे सूबों में पाबंदी नहीं है, मींस के पाबंदी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है, ये वहाँ देख लेंगे, बलोचिस्तान में भी थोड़ी बहुत वहाँ देख लेंगे, पीपल्स पार्टी सिंध में देख लेगी। चौधरी साहब बताइए, लाहे अमल क्या है पंजाब हुकूमत का, ये डॉक्टर साहिबा चाहती हैं जानना कि अब तक अमली तौर पर व्हाट ऑल यू हैव डन। जी मैं बता रहा हूँ। एक तो हम उस पर होमवर्क कर रहे हैं और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ किए देता हूँ कि हमने लाहौर में और पंजाब में कोई 600 के करीब ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे पहले ये काम होता रहा है माजी में। ठीक है। और आज हम उन लोगों को वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हमें अदालतों की तरफ से बसंत मनाने की इजाज़त मिल गई तो आप देखेंगी कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी होगा और कानून हरकत में भी आएगा और मुमकिन है कि उन्हें उनके पुराने जुराइम की सज़ा भी मिले। इंशाअल्लाह ताला हम यकीन रखते हैं कि हम पूरे हौसले, हिम्मत और नेक नीयती से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात है, मोटर बाइक के जो नौजवान हैं उनको हम किसी न किसी ज़ाब्ता कानून में लाना चाहते हैं ताकि कम से कम बसंत का जो मेन इवेंट है उसके लिए उन्हें भी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके और हो सकता है उस पर कोई कानून भी हम उस दिन के लिए लागू करें ताकि वो भी इस शर से महफूज रह सकें। और तीसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक इलाके में गुड्डी के वजह से एक बच्चे की गर्दन कटी तो क्या वो मुआशरा सो गया था कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके मोहल्ले में कौन ये हरकत कर रहा है? क्या ये सोसाइटी बेबस हो गई है या बेहिस हो गई है कि ये बच्चों की मौत के ऊपर भी सियासत करने लगी है और वहां पे भी जाती ताल्लुकात निभाने हैं? तो मैं ये समझता हूं कि अगर सोसाइटी में जान हो तो किसी में जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह का काम करे, इंसान की जान ले ले, खानदान को बर्बाद कर दे। मैं समझता हूं ये इवेंट इसलिए भी होना चाहिए कि माजी के जुराइम जिन लोगों के नाम हैं उन्हें कौम के सामने आना चाहिए। ये कौन सा माफिया था जिसने इस कौम को अपने एहसार में गिरफ्तार किया और उन्हें मजबूर कर दिया। इस माफिया के खिलाफ आप जाएंगे, जहां करप्शन के खिलाफ जा रहे हैं वहां इस माफिया के खिलाफ भी आपको जाना होगा। जी डॉक्टर साहिबा, आपने ये प्लान आपने सुन लिया इनका? ठीक है, जिसका इन्होंने कहा है कि अगर 600 जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, ये इंश्योर करें कि इसका जो खरीद फरोख्त है उसको भी मॉनिटर करें। जो जिस तरह इन्होंने कहा, मतलब अगर ये अमली तौर पे तैयार है तो मेरा ख्याल है कि हम सबको भी अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, जो अपना घरों में अपने बच्चों के हवाले से जो हम अवेयरनेस फैला सकते हैं तो वो हमें अपना काम करना चाहिए। और अगर हुकूमत ने प्लान किया है और उसके ऊपर अमली तौर पे उन्होंने कोई टास्क फोर्सेस बना लिए, जिस तरह ये कह रहे हैं उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया लोगों का, तो अच्छी बात है। पर लेट्स सी, अभी तो ये अब ये है कि ये कहते हैं ना कि सुनना एक बात है लेकिन अमली तौर पे जब हम देखेंगे तो तभी हमारा एतमाद बहाल होगा। लेकिन वी विश देम ऑल द बेस्ट, आई मीन वी विश पंजाब गवर्नमेंट ऑल द बेस्ट। और मैं समझती थी ये फेस्टिवल हमारा रिवाइव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, एक माहौल बनना चाहिए कि चाहे चंद दिनों के लिए पूरे मुल्क के अंदर एक एटमोसफियर होता है, मौसम बदलता है, लोग आते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, उसी से फिर टूरिज्म, लोग भी आते थे। एक जमाना होता था मेहमान आया करते थे लाहौर में, क्योंकि लाहौर में जाएंगे बसंत के दिनों में पकवान पकते थे, लोग बांटते थे, खाने बटते थे, सब कुछ होता था।
तो मैं समझती हूँ कि वो एक कल्चरल हमारा रिवाइवल जो है, वो एक हमारा एक नॉस्टैल्जिया तो है कि हम बचपन को उसी तरह देखना चाहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये हुकूमत जो है ये किस हद तक जो है उसको बहाल करने में कामयाब होती है, और इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि ये जो त्यौहार है वो किसी की मौत का सबब नहीं बनेगा इंशाल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ नहीं भूलनी चाहिए चौधरी साहब के बसंत के इवेंट पे फायरिंग के वाकयात भी बहुत हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल इसकी तरफ अच्छी निशानदेही की। ये भी होता मुझे एक बात कहने की इजाजत जी दीजिए जी जी चौधरी साहब कि अगर हम सब अपने लेफ्ट और राइट की हिफाजत करना सीख लें तो हम जुराइम की दुनिया से बहुत दूर जा सकते हैं। इस सोसाइटी को हम सबको मिलके इतना मजबूत बनाना है कि हम अपने लेफ्ट और राइट में जुराइम की बेचकनी के लिए मिलके काम करें। इंशाल्लाह हम हर जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, वो फायरिंग हो या जो प्रोहिबिटेड डोर्स हैं उनका इस्तेमाल हो या और कोई गैर कानूनी काम हो। आपकी सोसाइटी का आलम यह है कि गली गली में किबा खाने खुले हैं, हुक्के चल रहे हैं। सोसाइटी जब भर जाती है तो आप ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। यही इस डोर के साथ हुआ है। जब बच्चे मरने लगे आपको होश आया, आपने बजाय इसके कि आप जाग जाते आप सो गए, कानून बना के पाबंदी लगा के सो गए। ये मुमलकतें नहीं किया करती, स्टेट मजबूत हुआ करती है, स्टेट फैसलों पर अमल दरामद कराया करती है। अच्छा चौधरी साहब, हम इंशाल्लाह करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कह रहे हैं कि आप करवाएंगे, हमें भी उम्मीद है कि आप करवाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज भी शेख साहब, आप लोगों की जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि माशरा भी ऐसा ऑन इट्स कहते हैं ना कि लोएस्ट एप पर है कि हर चीज़ समझते हैं कि बस ठीक है। लेकिन जहां बिजनेस इंटरेस्ट आ जाए ना, अगर वो कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वही होता है जो हमें नज़र आया बसंत में। ये आप लोगों को भी इंश्योर कराना पड़ेगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये जो काइट बनाने की पूरी एक इंडस्ट्री थी, वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या फिर फॉर्मल अंदाज में बन गई हो, इसकी रिवाइवल के लिए आप लोगों ने अगर ये ना सोचा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर देखिए जी, ये हमारे लिए टेस्ट केस है। ये उन लोगों के लिए टेस्ट केस है जो भूखे सोए हैं। ये उन लोगों के लिए टेस्ट केस है जिनके बच्चे बगैर इलाज के मार गए हैं कि उनके पैसे नहीं थे। ये उन बच्चियों के लिए टेस्ट केस है जो मैं नहीं चाहता यहाँ कहना कि इन्होंने उनको 2 नंबरी पे लगा दिया। ये उन माओं के लिए भी टेस्ट केस है जिनके बच्चे काम करते थे, वो आज नशा कर रहे हैं, 2 नंबरी काम कर रहे हैं। ये सब के लिए टेस्ट केस है। इंशाल्लाह अगर हुकूमत ये पूरा अमल करती है तो आपको नज़र आएगी कि एसोसिएशन इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, डॉक्टर फरजाना बारी और शेख सलीम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट इस पर समाअत करेगी। देखना है कि बसंत की इजाज़त दी जाती है या नहीं। अगर मिल जाती है और ये पतंग उड़ाने की इजाज़त भी मिल जाती है तो हुकूमत पंजाब पर जिम्मेदारी भी खूब है और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे काम हो जाएं जो शायद ना हो सके माजी में, और हर वो चीज़ हम बैन करते चले गए जिस पर हमें क्रैक डाउन करके कंट्रोल करना चाहिए था, और जहां अमवात हुई थी, जिन डोरों से हुई थी, जो बेच रहे थे, उनको सजाएं देनी चाहिए थी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।